हेलो दोस्तों, आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम परमाणु की संरचना, जो कि आधुनिक परमाणु की संरचना पढ़ रहे हैं। उसमें हमने पढ़ना था क्या, क्वांटम संख्या पढ़ रहे थे। ठीक है, मैंने क्वांटम संख्या के बारे में बताया था कितने प्रकार की क्वांटम संख्या होती हैं, कि ये 4 प्रकार की होती है। वो मैंने 2 प्रकार का बता दिया हुआ था कि कितने 2 प्रकार की कौन कौन सी क्वांटम संख्या है और कौन कौन सी क्या क्या चीज़ें उसके अंदर हैं और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनकी सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया हुआ था। अब बात करते हैं तीसरे प्रकार की पढ़ते हैं। तीसरे प्रकार की पढ़ेंगे तो भाई जो नए होंगे, यदि कुछ नए होंगे बंदे इसमें, तो क्या करना है भाई, आप लोगों को क्या करना है, पीछे जाना है और पीछे सारी चीज़ जितनी भी थी ना वो उसको पढ़ लेना है। क्या करना है, उसको सारी चीज़ों को पढ़ लेना है। वहाँ से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, तब फिर ये वाले ना लेक्चर आपको ज़्यादा समझ में आएंगे, नहीं तो फंसते फंसते नजर आएंगे। ठीक है, बातें समझ में वैसे देख सकते हो आप, कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन क्या करना है, पीछे वाली चीज़ों को देख लेना। क्वांटम संख्या के भाई तीसरे प्रकार पढ़ना है, हमें तीसरे प्रकार पढ़नी है। मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ दूसरे वाले के बारे में बात कर लेते, थोड़ा सा इसको डिस्कस कर देते कि दूसरा वाला कहाँ तक मैंने छोड़ा हुआ था। तो बोलेंगे दूसरा वाला क्या था भाई, द्विगंशी क्वांटम संख्या था। क्या था, द्विगंशी क्वांटम संख्या। मैंने बता दिया, डिफिनेशन बता दिया था कि ये वो क्वांटम संख्या होती है जो क्या करती है भाई, उपकोष के बारे में बताया होता था, उसकी ऊर्जा उप ऊर्जा स्तर के बारे में डिस्कस करती है। इसे एल से प्रदर्शित करते हैं, इससे दिखाते हैं, एल से प्रदर्शित करते हैं। मैंने कहा था कि कितने प्रकार के उपकोष होते, 4 प्रकार के उपकोष होते। कितने प्रकार के उपकोष मैंने बोला था, उपकोष कितने प्रकार के होते हैं, उपकोष 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। नोट्स उठाते रहना भाई, अपना देखते रहना, 4 प्रकार के होते हैं। बातें समझ, पहले मैंने बताया था कि एस होता है, पी होता है, डी होता है, एफ होता है। क्या होता है, एस होता है, पी होता है, डी होता है, एफ होता है। जो एस के लिए एल का मान होता है वो मैंने बताया था 0 होता है, पी के लिए 1 होता है, डी के लिए 2 होता है और एफ के लिए 3 होता है। ये फिक्स होता है, ये वैल्यू फिक्स होता है। क्वांटम संख्या मैं निकालना बताऊंगा, 4 क्वांटम संख्या का मान निकालना बताऊंगा, तो यहाँ पे इसके वैल्यू जरूरत पड़ जाएगी। बातें समझ में आई, बातें समझ में इस तरीके से बोलेंगे। एल की वैल्यू 0 होती है, 1 होती है। एक बात नोट कर लेना, वहाँ पे थोड़े से मिसकंसेप्शन हो गया था, वो चीज़ों को नोट कर लेना। मैंने लास्ट में जो नोट करके यहाँ पे लिखवाया था ऐसे करके कि एल की वैल्यू क्या होता है, किसी भी कोष में उपकोषों की संख्या जो मैंने बताई थी वो वहाँ पे n² बताए थे, उसको वहाँ पे वो कर लेना। आप लोग क्या करना, किसी भी कोष में उसको लिख लेना, किसी भी कोष में, उठा के देख लेना भाई, किसी भी कोष में उपकोषों की संख्या नहीं, कक्षकों की संख्या। किसकी, कक्षकों की संख्या कक्षकों की संख्या क्या होता है, n² होता है। कितना होता है, n² होता है। n क्या होता है, वो मुख्य क्वांटम संख्या जो पीछे वाले मैंने बताया हुआ था। ठीक है, n² होता है, इसलिए मैंने कहा ना सारी चीज़ें रिलेटेड है। तो भाई पीछे वाले जो नए होंगे ना, पीछे वाले से जाके लेक्चर देख लेंगे तो वो ज़्यादा समझ में आएगा। n क्या होता है वो समझ जाएंगे। ठीक है, तो जो वो थे वो लोग देखे, किसी भी कोष में कक्षकों की संख्या कितनी होती है, n² होती है। ये बात थोड़ा सा लिख लेना, होती हैं। ठीक है, क्या करना है, जहाँ पर उपकोष लिखे तो वो थोड़ा से माइंड इधर से उधर हो गया था, वो बात है। ठीक है, तो क्या करना भाई, आपको वहाँ पे कक्षक लिख लेना। क्या लिखना है, कक्षक लिखना है। वो कक्षकों की संख्या बताती है, क्या बताती है, कक्षकों की संख्या बताती है किसी भी कोष में। ठीक है, ठीक है, बात है समझ में। अब आगे बात करते हैं भाई, आगे बात करते हैं तीसरे प्रकार की बात करते हैं। वो तीसरा प्रकार कौन सा है, चुंबकीय क्वांटम संख्या। क्या बात करते हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसे कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जो तीसरा लिखोगे आप लोग, लिखोगे क्या, लिखोगे भाई, चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसे बोलते हैं मैग्नेटिक, क्या कहते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या कहते हो, अंग्रेजी में लिख लो भाई, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करता है। ठीक है, अब बात करते हैं ये क्या होता है। ये कक्षकों के बारे में बताता है तथा उनकी संख्या बताता है। क्या होता है, कक्षकों के बारे में जानकारी देता है तथा उनकी संख्या को बताता है। ठीक है, तो बात लिखेंगे भाई, वह क्वांटम संख्या जो उप ऊर्जा स्तरों के कक्षकों के विन्यास के बारे में बताता हूँ। क्या करता हूँ, विन्यास का निर्धारण करता हूँ, कितने कक्षक होंगे, क्या क्या कक्षक होंगे, कौन कहाँ पे होंगे, क्या चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ें बताता हूँ। तो लिखोगे चुंबकीय क्वांटम संख्या वह क्वांटम संख्या है, लिखोगे चुंबकीय क्वांटम
संख्या वह क्वांटम संख्या है, वह क्वांटम संख्या है, क्या भाई, क्वांटम संख्या है जो उप ऊर्जा स्तरों के उपकोष के कक्षकों का अभिविन्यास या विन्यास भी कह सकते हो, अभिविन्यास या विन्यास का निर्धारण करती हो। समझ में आई बात? करती हो। इसे क्या कहते हैं? उसे चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं। उसे चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं। ठीक है, कहते हैं इसे चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं। ठीक है, चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं। बंद हो गया। ठीक है, बातें समझ में आई। इसके बात करेंगे क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं। इसे क्या करते हैं भाई? इसे m से m या ml क्या कहेंगे? m या ml से प्रदर्शित करते हैं। बातें समझ में क्या करते हैं भाई? m से या फिर ml से प्रदर्शित करते हैं। बातें समझ के इस तरीके से प्रदर्शित करेंगे इसे। अब बात करते हैं भाई इसकी वैल्यू क्या होती है। तो लिखोगे इसका मान, ml का मान ऐसे लिख सकते हो इसका, या फिर ml का मान क्या होता है भाई? ml बराबर क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? ये होता है -L2, या ऐसे लिख सकते हो -L से +L तक, जीरो सहित। क्या लिखोगे? जीरो सहित। ठीक है, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, कहीं आपको ऐसे भी मिल जाएगा, तो मैं दोनों तरीका बता देता हूँ। +L से क्या होता है? -L तक। क्या कहोगे? जीरो सहित। बातें समझ में क्या होता है भाई? जीरो सहित होता है। अभी मैं निकालूंगा, घबराओ नहीं, अभी मैं निकालूंगा, सारी चीज़ें निकाल के दिखाऊंगा। एग्जाम्पल यहाँ पे कराऊंगा ना, तो सारी चीज़ें आप अपने आप समझ जाओगे। क्या करोगे? अपने आप समझ जाओगे। बस इसके मान देखते रहना कहाँ से कहाँ तक होता है। यदि मैं बोलूँ क्या बोलूँ मैं भाई? एग्जाम्पल मैं दिखाऊँ, यदि मैं एग्जाम्पल इधर दिखा लेता हूँ, उसका। यदि मैं बात करता हूँ, क्या बोलूँ कि L की वैल्यू तुम्हें पता है, L का ही मान से तो पता चलेगा हमें पता चल रहा भाई L बराबर 2 है। क्या है? L बराबर 2 है आपके पास। ठीक है, L बराबर 2 है, तो आप क्या कहोगे भाई? L बराबर 2 है तो आप कहोगे ml की वैल्यू जो होगी, वो कितनी होगी? +L से या फिर -L से, +L से कितना हो चाहिए? -L होनी चाहिए। यानी +2 से कितना होनी चाहिए? +2 से -2 तक, जीरो सहित, शून्य सहित। ये लिखोगे, लिख दिए भाई, ये शून्य सहित होगा। अब +2 से -2 के बीच में कौन कौन सी संख्या होती है? कौन कौन सी संख्या तो बताना है। क्या बताना है? संख्या रेखा पढ़े हो ना, ये 0 होता है, ये संख्या रेखा होती है। यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर 2 होता है, यहाँ पे 3 होता है, ऐसे होता है। इधर -1 होता है, -2 होता है, -3। यदि मैं बात करूँ यहाँ से, यदि +L से -2 तक, इसके बीच में कौन कौन संख्या है भाई? शून्य भी आती है। तो क्या आया भाई? क्या लिखोगे? 2 आया है, क्या आया भाई? 1 आया है, और क्या है? 0 आया है, और क्या है? -1 आया है, और क्या है? -2 आया हुआ है। -2 आया हुआ है कि नहीं भाई? बिल्कुल आया है। तो इसकी कितनी वैल्यू हो गई? L के कितने मान हो गए? 1 2 3 4 5, यानी कि उसके अंदर कितने कक्षक हो गए? 5 कक्षक हो गए। बोलेंगे भाई कि यानी बोलेंगे L बराबर 2 के लिए 5 कक्षक हो गए। कितने कक्षक हो गए? 5 कक्षक हैं।
बता दिया ना भाई, 5 कक्षक बता दिया कि नहीं। कितने कक्षक बताया इसने, 5 कक्षक बताया हुआ। कितने कक्षक आए, 5 कक्षक आए। कैसे आए भाई, l बराबर 2 के लिए कितना निकालोगे, l बराबर 2 के लिए +2 से -2 तक 0 सहित होता है, इतनी वैल्यू होती है। आप जानते हो +2 से संख्या रेखा दिखाने जानते हो, संख्या रेखा में क्या होता है भाई, 0 होता है, इधर प्लस होती है, इधर क्या होती है माइनस होती है वैल्यू, ठीक है। इधर आपने माइनस वाली वैल्यू लिख दिया, इधर कितना लिखा प्लस वाली। अब +2 से -2 के बीच में कितनी संख्या, आप इसका क्रॉस लगा लोगे, देखोगे कितनी संख्या आएगी, 2 आएगी, 1 आएगी, 0 आएगी, -1 आएगी, -2 आएगी। आएगी कि नहीं, मैंने सबको लिख लिया। तो कितनी संख्या हो गई, संख्या 1 2 3 कितने उससे मतलब नहीं, कितनी संख्याएं उससे मतलब, अंक कितने उतने उससे मतलब है, कितने दोनों सभी अलग अलग हैं वो मतलब है। यहाँ पर 2 है, 1 है, 0 है, -1 -2, यानी सभी अलग अलग है। यानी 5 संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 संख्या, यानी कि इसके अंदर बीच में कितने कक्षक है, 5 कक्षक है। कितने भाई, 5 कक्षक है। बातें समझ में, इस तरीके से बात करेंगे, इस तरीके से बात करेंगे। बातें समझ में आ गई, अभी बातें समझ में आ गई। यदि मैं कह दूं एग्जाम्पल एक और दिखा दूं भाई, एक और एग्जाम्पल आपको दिखा दूं, इधर दिखा देता हूँ एग्जाम्पल है ये, ठीक है। अब एक बात बताना, l बराबर, मैं बोल दूं l बराबर 0 के लिए, l बराबर 0 के लिए m की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, l की वैल्यू क्या होगी, l की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, +0 -0 सभी तो एक ही बात करेगा, एक ही बात करेगा। 0 तो 0, प्लस माइनस कुछ भी रख दो, 0 तो 0, यानी ml की वैल्यू कितनी होगी, 0। 0 कहने का मतलब कुछ नहीं है, 0 का मतलब कुछ नहीं होता है, 0 का मतलब होता है कितना, एक अंक होता है, एक अंक होता है। यानी कि कक्षकों की संख्या l बराबर 0 के लिए क्या लिखोगे, के लिए एक कक्षक है। कितना कक्षक है, एक कक्षक है। बात समझ में, l बराबर 0 पर कितने कक्षक है, एक कक्षक है। यदि मैं बात करूं, क्या करूं, l बराबर 3 के लिए क्या बात करूं भाई, इसको मैं रफ कर देता हूं, इसकी वैल्यू को थोड़ा से बीच वाले को रफ कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, लिख लिए हो ना सभी, क्या करना भाई, आगे लिखना। अरे मैं एक और एग्जांपल दिखा रहा हूँ l बराबर 3 के लिए, मैं l बराबर 3 के लिए भी निकाल रहा हूँ भाई। देखना l बराबर 3 के लिए, l बराबर 3 तो भाई ml क्या हो जाएगा, ml क्या हो जाएगा भाई, क्या होगा, +3 से -3 तक 0 सहित हो गया। +3 से -3 के बीच में क्या होगा भाई, +3 आएगा, 2 आएगा, और क्या आएगा, और क्या आएगा भाई, +1 आएगा, +1 आएगा, क्या आएगा, 0 आएगा, -1 -2, कितना आएगा, -2 -3। आगे कितनी वैल्यू आई भाई, कितनी वैल्यू आई, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी, 7 आई। कितनी आई भाई, 7 आई। तो क्या लिखोगे भाई, क्या लिखोगे, तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे भाई, 7 वैल्यू तो लिखोगे l बराबर 3 के लिए, l बराबर 3 के लिए कक्षकों की संख्या, कक्षकों की संख्या कितनी है भाई, 7 है। कितनी है, 7 है। बात समझ गया, इस तरीके से बात करेंगे। यदि मैं एक नोट पॉइंट लिखवाऊं तो इससे क्या पता चलता है, एक फॉर्मूला बना सकते हो कि l की वैल्यू तुम्हें पता हो तो m की वैल्यू कितनी होगी आपको पता होनी चाहिए। l की वैल्यू कितनी है तो आपको पता होनी चाहिए। तो मैं बोलूँगा किसी भी उपकोष में कुल कक्षकों की संख्या कितनी हो सकती है। मैं पूछूं किसी भी उपकोष में l क्या कक्षकों की संख्या कितनी हो सकती है, तो एक नोट पॉइंट लिख लेना, नोट पॉइंट करके लिख लेना। ऐसे दिया गया तो बात करेंगे, अभी नोट पॉइंट करके लिख लेना, एक नोट डालना एक अपने उसमें कॉपी में और लिख लेना, लिख लेना क्या, नोट पॉइंट करके लिख लेना। लिखोगे क्या भाई, लिखना किसी भी उपकोष में, किसी भी उपकोष में कुल कक्षकों की संख्या, कुल कक्षकों की संख्या कितनी होती है, 2l+1 होती है, कितनी होती है भाई, 2l+1 होती है, 2l+1 होती है। अब l की वैल्यू पता चल गई ना, तो आप क्या करोगे, वहीं से निकाल दोगे कितने कक्षक आएंगे। जैसे मैं बोलूँ कितने कक्षक होंगे ये बता दो, कौन कौन से कक्षक होंगे वहाँ पे निकाल के दिखाना पड़ेगा। यदि मैं बोलता हूँ भाई, क्या कहता हूँ, एग्जाम्पल देखना भाई, देखना एग्जाम्पल,
मैं निकाल नहीं रहा, अब निकालूंगा नहीं, मैं डायरेक्टली बताऊंगा क्या होगा। यदि मैं कह देता हूँ L बराबर क्या भाई, L बराबर 3 है, आपने निकाला नहीं था, आपने निकाला भी है, आप देख भी सकते हो फॉलो कर रहा है कि नहीं। L बराबर 3 है तो ML की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2L+1, कितनी होनी चाहिए भाई, 2L+1, यानी कुल संख्या कितनी, कुल अंक आएंगे तो क्या होगा भाई 2L 2 गुणे 3 + 1 बराबर कितना होगा 7 आएगा। कितना आएगा, 3 दूनी 6 + 7, 7 होगा। 7 होगा, कितना होगा भाई 7 होगा। बातें समझ में आई, 7 होगा। मैं ऐसे ही देख के डायरेक्ट बता दूंगा, क्या करूंगा डायरेक्ट देख के बता सकता हूँ। कितनी 7 में कौन कौन से, 7 कौन कौन से होंगे, +3 होगा, +2 होगा, +1 होगा, अभी पीछे निकाले हो। 7 कौन कौन से होंगे, +3 पहला देखना, +3, दूसरा +2, +1 0, -1 -2 -3, 7 हो गए कि नहीं, 7 हो गए। टोटल कितनी संख्या हो गई, 7 हो गई, यानी 7 कक्षक थे इसके अंदर। कौन कौन से थे, वो सारी चीज़ें आपने पीछे निकाली हुई थी, वो सारी चीज़ें पीछे निकाली थी, मैंने टोटल संख्याओं को बता दिया। ठीक है, एल की वैल्यू देख के आप डायरेक्ट बता सकते हो। तो बता सकते हैं किसी भी उपकोष में कुल कितनी संख्या होती है, कुल कक्षकों की संख्या 2L+1 होती है। बातें समझ में, इस तरीके से बात करेंगे इनकी। अब बात करते हैं भाई अगले नेक्स्ट टॉपिक डाल देना, ये तीसरा था आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या जो है ना, तो वो तीसरी थी। अब चौथी पॉइंट डाल देना भाई, चौथा देख लेना अपना चौथा पढ़ना है स्पिन क्वांटम संख्या। क्या पढ़नी है भाई, स्पिन क्वांटम संख्या, या इसी को बोलते हैं चक्र क्वांटम संख्या भी कहते हैं। चक्र क्वांटम संख्या कहते हैं, उसे स्पिन क्वांटम संख्या भी कहते हैं। बातें समझ में आई, उसी को देखना है। चक्र क्वांटम संख्या देखना है भाई, चक्र क्वांटम संख्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, देखना हेडिंग डाल लेना। 4th पॉइंट है चक्र क्वांटम संख्या या स्पिन, जिसको हिंदी में भी स्पिन कहते हैं, कभी कभी हिंदी में भी स्पिन लिख के दे देता है, तो याद रखना भाई स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर की बात करते हैं। क्या होता है तो लिखोगे चक्रण क्वांटम संख्या, वह क्वांटम संख्या, तो जानते हो कैसे लिखाना भाई, चक्रण क्वांटम संख्या वह संख्या है, वह क्वांटम संख्या है जो कक्षकों का क्या कर रहे, घूर्णन को निर्धारित करे। कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का घूर्णन निर्धारित करें। क्या करे भाई, निर्धारित, घूर्णन निर्धारित करे। क्या करे भाई, घूर्णन निर्धारित करता हो, उसे क्या करते हैं, उसे कहते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। घूर्णन का मतलब है ना उसकी दिशा, वो किस दिशा में घूम रहा है, क्या कर रहा है, वो किस दिशा में घूम रहा है, तो यहाँ पे 2 ही दिशा होती है। तो कहेंगे इलेक्ट्रॉन की 2 दिशा होती है। कितनी दिशा होती है, 2 दिशा होती है। पहले होती है भाई दक्षिणावर्त होती है, एक होती है वामावर्त। क्या होती है, दक्षिणावर्त एक होती है, एक होती है वामावर्त। वामावर्त का मतलब ये समझ लेना कि एक घड़ी के सुई के दिशा में होती है और एक घड़ी के सुई की दिशा में विपरीत होती है। तो इसे अंग्रेजी में कहते हैं क्या, क्लॉकवाइज, और एक को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो इसे लिख लेना, इसे एस से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, एस से प्रदर्शित करते हैं। बातें समझ में आई, एस से प्रदर्शित करते हैं। तो भाई लिख लेना एस क्या होता है, एस बराबर, यदि लिखोगे क्या, यदि एस बराबर
प्लस हाफ होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होती है इलेक्ट्रॉन को एस बराबर प्लस हाफ और माइनस से दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, प्लस माइनस हाफ से दिखाते हैं। ठीक है, यदि लिखोगे एस बराबर प्लस हाफ है तो क्या लिखोगे, वो उसकी दिशा क्या होगी, यदि प्लस में दिखा रहा है, हाफ को प्लस में दिखा रहा है तो उसकी दिशा जो होगी वो होगी वामावर्त। क्या होगी, वामावर्त। इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्लॉकवाइज। क्या कहते हो, क्लॉकवाइज। ठीक है, अभी ये क्या हो जाएगा भाई, इसके विपरीत दिशा में हो जाएगी। क्या हो जाएगी, विपरीत दिशा में हो जाएगी, तो उसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। इसे क्या कहते हो, एंटी क्लॉकवाइज कहते हो। क्या कहते हो भाई, एंटी क्लॉकवाइज कहते हो। बातें समझ में आई। सॉरी, इसको एंटी क्लॉकवाइज को वामा करते थे, इसे दक्षिणावर्त कहते हैं। क्या कहते हैं, दक्षिणावर्त वर्त। ठीक है, इसे दक्षिणावर्त कहते हैं। यदि क्या हो जाए भाई, यदि s बराबर क्या हो जाए, माइनस हाफ हो जाए। कितना हो जाए, माइनस हाफ हो जाए, तो वो क्या होगा, वामावर्त। क्या होगा, वामावर्त होगा। ठीक है, उसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में तो समझते हो ना, एंटी क्लॉकवाइज में तो समझते हो ना भाई। क्या समझते हो, ये जैसे मैं क्या दूँ, क्या हो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब कि एक बात लिख सकते हो, इधर दिखा सकते थे, ये घड़ी हो गई अपनी, क्या हो गई भाई, एस हो गया, इधर दिखा सकते हो क्या होता है, ये घड़ी हो गया, ये अपना इधर देख रहा हूँ मैं, ऊपर लिख रहा हूँ थोड़ा सा देखना, ये अपना घड़ी हो गया, ये अपना क्या हुआ, घड़ी हो गया। ठीक है, बातें समझ, दोनों घड़ी हो गए। अब क्या करना भाई, ये यदि इस दिशा में जा रहा है, इस दिशा से इस दिशा में जा रहा है, ठीक है, तो इसे बोलते हैं एस बराबर क्या है, प्लस हाफ है। क्या है, प्लस हाफ है। बातें समझ में। ये मान के चलो क्या चल रहा है, ये इधर चल रहा है, मैं इसको थोड़ा सा डेट कर देता हूँ, घबराओ नहीं भाई, बिल्कुल घबराना नहीं है। क्या करना है भाई, ये इधर चल रहा है और ये वाला इधर चल रहा है। ठीक है, ये वाला अपन इधर चल रहा है भाई, और ये वाला इधर चल रहा है। एक बात बताना, ये घड़ी के विपरीत दिशा में चल रहा है। घड़ी कैसे चलती है, ऐसे ऐसे चलती है, इस तरीके से, तो ये क्या होगा, घड़ी की दिशा में इसे बोलते हैं दक्षिणावर्त। ये क्या होता है, उल्टा चलती है, इसे बोलते हैं वामावर्त। इससे क्या हो जाएगा, एस बराबर क्या हो जाएगा भाई, एस बराबर हो जाएगा क्या, एस बराबर माइनस हाफ हो जाएगा। क्या होगा, माइनस हाफ हो जाएगा। इसे बोलेंगे क्या, दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त, और इसे बोलेंगे वामावर्त। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, वामावर्त। बातें समझ में, इस तरीके से बात करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, प्लस माइनस हाफ में घूमेंगे। क्या करेंगे, प्लस माइनस हाफ ही होता है। बातें समझ में, ऐसे प्रदर्शित करते हैं। और एस का मान क्या लिखोगे, और एस का मान, एस बराबर प्लस माइनस हाफ होता है। क्या होता है, एस बराबर प्लस माइनस हाफ होता है। यानी कि ये बता रहा है एक इलेक्ट्रॉन की दिशा पर है, ये दूसरे इलेक्ट्रॉन की बता रहा है। क्या कर रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन की, ये दूसरे इलेक्ट्रॉन की बता रहा है। बातें समझ में, बातें समझ में। ये इस तरीके से था क्या आपका ये था, इस तरीके से आपका क्वांटम संख्या, चारों क्वांटम संख्याओं का मान यही था, चारों क्वांटम संख्या आपकी यही थी। अब हम आगे बात करेंगे एग्जाम्पल, 1-2 एग्जाम्पल, 3-4 एग्जाम्पल देख लेंगे, कर लेंगे कैसे किया जाता है, फिर सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी भाई। पीछे वाला लेक्चर देख के आना, सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएगी। सबसे आसान चैप्टर है ये, सबसे आसान टॉपिक है इसकी। ठीक है, बातें समझ में, इस तरीके से बात करेंगे। ये हो गया क्वांटम नंबर। अब इसको मैं रफ कर रहा हूँ, फिर इसके बाद चलते हैं एग्जाम्पल के ऊपर। अपन क्या चलते हैं भाई, एग्जाम्पल के ऊपर चलेंगे, देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं एग्जाम्पल में, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया थ्योरी पार्ट, उसका जो लिखने वाला पार्ट है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन आएगा तो वो क्या करेंगे, उसका क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे। बातें समझ में आई, क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है, आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा वो बात ध्यान रखना, वो बात ध्यान रखना। आप लोग क्या करना, वो बात ध्यान रखना। तो मैं क्वेश्चन को लिख देता हूँ। आपको क्वेश्चन ये पूछेगा, लिख देगा, सीधे सीधे बोलेगा क्या कि n बराबर 4 के लिए, n बराबर 4 के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान बताइए। चारों क्वांटम संख्या का मान बताइए,
चलिए भाई ऐसे पूछेगा, आपको सीधे क्वेश्चन दे देगा चारों क्वांटम संख्या n बराबर 4 के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान बताइए। मैं वेरिएबल क्वेश्चन लूँगा, वेरिएबल मतलब हर बार एक नया कॉन्सेप्ट टाइप का क्वेश्चन लूँगा, ठीक है। उसमें हो सकता है क्वेश्चन के अंदर कोई वेरिएबल हो या फिर हो सकता है आंसर के अंदर वेरिएबल हो चीज़, ठीक है। बात करते भाई यदि n बराबर 4 क्वांटम संख्या का मान दे दिया तो सारी चीज़ें आप निकाल सकते हो। आपको क्या करना है भाई, हल देखना। अब आपको हल देखनी है तो आपको क्या करना है, पहले हल निकालने के लिए जानते हो चार क्वांटम संख्या कौन कौन सी होती है भाई, मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या और एक चुंबकीय क्वांटम संख्या, यही चार होती है। चार होती है भाई, चारों को लिख लेना भाई। तो क्या दिया हुआ आपको, n बराबर 4 दिया हुआ, क्या दिया हुआ, n बराबर 4, n बराबर 4 दिया हुआ। तो l की वैल्यू निकाल सकते हो। l की वैल्यू आपने लिखा हुआ था, क्या होता है n माइनस 1, क्या होता है 0 और क्या होता है 1, n माइनस 1 होता है, क्या होता है n माइनस 1 होता है। तो बात लिखोगे 0 हो जाएगा, n माइनस 1 कितना होता है 3 होता है, कितना होता है 3, और 0 से 3 के बीच में कितनी संख्या होती है 1 होती है, 2 होती है और 3 होती है। क्या होती है 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है। देख लेना भाई n बराबर 4 के लिए l का मान क्या होता है भाई 0 से 0 यानी कि 3 माइनस 1 हो जाएगा, 0 3 आएगा, सॉरी 4 माइनस 1 3 आएगा, 3 आएगा। इसका मतलब क्या, इसके बीच में कौन कौन से 0 से 3 के बीच में कौन सी संख्या, 1 है 2 है। तो लिखिए क्या 1 0 1 2 3 हो गया, क्या हुआ 1 0 1 2 3 होगा, वही चीज़ मैंने लिखा हुआ। l की वैल्यू पता चल गई भाई मुझे, क्या हुआ एक बार 0 आया, एक बार l की वैल्यू 1 आया, एक बार 2 आया, एक बार 3 आया। यानी कि इसका कहने का मतलब यदि ये चौथा कोष होगा तो इसमें कौन कौन से उपकोष होंगे, l तो उपकोष को ही बताता है ना, तो कौन कौन से उपकोष होंगे, 0 उपकोष होगा, ठीक है। एक मिनट, कौन कौन से हो गए भाई, समझ गए। तो भाई आपको देखना तो क्या था, l बराबर 0 होगा, क्या होगा, यानी कि आपको बताया गया था कोस के बारे में, किसके बारे में, कोस के बारे में। n बराबर क्या होता है, n तो कोस ही होता है ना, यही तो कोस होता है। यानी मैंने एक बात मैं बता दूं पहले, ये कोस होता है, कोस के अंदर l को क्या कहते हैं, उपकोष कहते हैं। क्या कहते हो, उपकोष कहते हो, उपकोष कहते हो। जो कोष होता है उसके अंदर उपकोष होते हैं, क्या होते हैं, उपकोष होते हैं। अब ml को क्या कहते हो, ml को क्या कहते हो, कक्षक कहते हो। क्या कहते हो, कक्षक। यानी कि जो आपका उपकोष होता है उसी उपकोष के अंदर क्या होते हैं, कक्षक होते हैं। क्या होते हैं, कक्षक होते हैं। और इसी कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी दिशा को हम s से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, s प्लस माइनस हाफ दिखाते हैं। कितना दिखाते हैं, प्लस माइनस हाफ दिखाते हैं। बातें समझ में। इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी के परमाणु के अंदर सबसे बाहरी जो होता है उसे कहते हैं कोष। कोष के अंदर उपकोष होता है, उपकोष के अंदर कक्षक होते हैं और उस कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन बैठे होते हैं। क्या होते हैं, उस इलेक्ट्रॉन कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन बैठे होते हैं। जैसे एक तरीके से मैं कह दूं, क्या होता है, एक बड़ा सा शहर होता है। क्या होता है, एक बड़ा सा शहर होता है, उसके अंदर छोटे से छोटे शहर होते हैं, एक बड़ा शहर होता है। अब बड़े शहर के अंदर एक छोटा सा शहर होगा। जैसे मैं कहूँ भारत है, मेरे पास इंडिया है, आप हो सकता है किसी कोने में बैठे होंगे, हो सकता है आप दिल्ली बैठे हो, यूपी बैठे हो, बिहार बैठे हो, या फिर मध्य प्रदेश बैठे हो, छत्तीसगढ़ बैठे हो, इस तरीके से बैठे होंगे, यही बैठे होंगे, कहीं पे बैठे होंगे, ठीक है। वो वहाँ पे एक शहर होगा, वो बड़ा सा, जिसे कहते हैं प्रदेश। क्या कहते हैं, प्रदेश होगा। देश के अंदर प्रदेश होगा, प्रदेश के अंदर क्या होगा, छोटे से शहर होंगे जिसके अंदर आप रहोगे। क्या करोगे, उस प्रदेश के अंदर छोटा सा शहर होगा जिसके अंदर वो आप लोग इलेक्ट्रॉन या जो भी रहो वो आपका वहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, वही रहेगा ना। वो हो सकता है मैं कहाँ हूँ, हो सकता है आप कहाँ हो, वहाँ हो सकते हो आप, हो सकता है बिहार हो, यूपी हो सकते हो कि नहीं। बातें समझ में, वहाँ से काम कर सकते हो, ठीक है। वो आप मान के चलो इलेक्ट्रॉन है, अब ये देश है, प्रदेश है, और ये आपका छोटा सा शहर है, उसी के अंदर बैठे हो आप। क्या होगा, उसी के अंदर बैठे हो या चल फिर रहे हो, वहाँ पे चल फिर रहे हो। बातें समझ में आई, बातें समझ में आ गई, वैसे बात करता हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैं बात कर सकता हूँ, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे उपकोष होता है बड़ा सा, फिर इसके अंदर देखो ऐसे ये शहर हो गया, तो हो सकता है अब देश के अंदर बहुत सारे हो सकते हैं। क्या चौथा वाला देश है, तो उसके अंदर बहुत सारे प्रदेश हो सकते हैं। तो कौन कौन से प्रदेश आए भाई, उसके अंदर 0 आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया। बातें समझ, जैसे यूपी बिहार ऐसे ऐसे आ गया, वो दिल्ली आ गया, मध्य प्रदेश आ गया, छत्तीसगढ़ आ गया, या फिर नॉर्थ साउथ के ले ले, कर्नाटक ले लो, जो भी लेना चाहो, बहुत सारे होते हैं ना। यही इसी तरीके से चौथा देश है, इसके अंदर कौन कौन से प्रदेश आए, 0 आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया। बातें समझ में, इस तरीके से आ गया। अब इसके अंदर भी तो आएंगे शहर, इसके अंदर भी तो शहर आएंगे,
तो यानी 0 वाले के अंदर कुछ और आएंगे, 0 वाले के अंदर भी ढेर सारे होंगे, 1 वाले के अंदर भी ढेर सारे होंगे, 2 वाले के अंदर भी ढेर सारे होंगे। जैसे प्रदेश आ गया, जैसे यूपी आया, यूपी के अंदर बहुत सारे शहर होते हैं कि नहीं, छोटे छोटे शहर होते हैं कि नहीं। इसी तरीके से ये मान के चलो यूपी है तो भाई इसके अंदर भी बहुत सारे शहर होंगे। ये अपना मध्य प्रदेश है, इसके अंदर भी होगा। इसके अंदर क्या होगा, अपना छत्तीसगढ़ है तो इसके अंदर भी होगा। ये दिल्ली है तो इसके अंदर भी होगा कि नहीं, बहुत सारे शहर होंगे। तो देख लेते हैं भाई किसके अंदर कितने शहर हैं, किसके अंदर कितने शहर। वहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन बैठे होंगे, क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन बैठे होंगे, आप बैठे होंगे, ठीक है। तो मैं उसी को बोलते हैं ml। क्या बोलते हैं, ml की वैल्यू को क्या बात करेंगे भाई, ml की बात करें तो 0 के लिए पहले करते हैं हम 0 के लिए, l बराबर 0 के लिए पहले निकालते हैं, l बराबर 0 के लिए, l बराबर 0 के लिए क्या होगा भाई, l बराबर 0 के लिए m का वैल्यू, ml की वैल्यू क्या होगी, l बराबर 0 के लिए l के मान 4 आया ना, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो 4 आया। तो l बराबर 0 के लिए देख लेते हैं, l बराबर 0 के लिए ml की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। कितनी होगी, 0। यानी कि कितने कच्छक होंगे, एक कच्छक। कच्छक को ऐसे दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं, कच्छक को इस तरीके से दिखाते हैं। किस तरीके से, इस तरीके से। ये हो गया 0 कच्छक। 0 कच्छक में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं भाई, एक कच्छक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, मैं पहले ही बता दूं, एक कच्छक में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम हो सकते हैं। अभी थ्योरी आएगी उसकी, इसकी थ्योरी आएगी। तो बात करते हैं कि भाई क्या होता है, एक कच्छक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोनों की स्पिन होती है ना, चक्रण होता है ना, वो अलग अलग होता है। क्या होता है, चक्रण जो होता है वो अलग अलग होता है। एक मान के चलो ऊपर दिखाएगा तो एक क्या चलेगा, नीचे चलेगा। यानी कि एक ऊपर चल रहा है, यानी कि एक प्लस हाफ होगा, एक प्लस हाफ होगा, तो एक क्या होगा, दूसरा जो नीचे चल रहा है वो माइनस हाफ होगा। क्या होगा, माइनस हाफ होगा। बातें समझ में, दिशा दिखा रहा है कि नहीं, दिशा दिखा रहा है कि नहीं भाई। ये मान के चलो ये वाला इधर चल रहा है, ये वाला इधर चल रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो इसको बोल देंगे प्लस हाफ, यानी इसको ऐसे दिखा देंगे, ठीक है। इस तरीके से दिखा लो, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी दिखा सकते थे, ऐसे भी दिखा सकते थे, ठीक है। बातें समझ में। या दूसरा मेरे पास इलेक्ट्रॉन ये था, ये मान के चलो ऐसे था, ये इधर चल रहा था, ये इधर चल रहा था, और ये क्या चल रहे थे, इधर चल रहे थे। ये मतलब इस दिशा में घूम रहा है ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसको बोलेंगे क्या होगा, ये ऐसे दिखा सकते हो, ऐसे दिखा सकते हो, या फिर ऐसे भी दिखा सकते हो। बातें समझ में, दोनों तरीके से दिखा सकते हो या करके, ठीक है। तो वही बात मैंने दिखाई भाई, वही बात मैंने दिखाई। एक प्लस दिखा दिया, एक माइनस। इसी को बोलते हैं प्लस हाफ, इसी को बोलते हैं माइनस हाफ। दिखाते कि नहीं, इसको क्या बोलते हैं, माइनस हाफ बोलते हो, ठीक है। तो वो बात कर दी है, ठीक है। वही बात मैंने दिखाई। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भाई, 2 इलेक्ट्रॉन। दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन हो गई, क्या हुई, स्पिन हो गई। ये पहले वाले के लिए कंप्लीट, ये पहले वाले के लिए कंप्लीट हो गया भाई, हो गया कि नहीं। पहले वाले शहर के बारे में पता चला कि जो 0 वाला शहर था या प्रदेश था मेरा था, उसके पास 0 शहर थे। ये एक ही शहर था, क्या था, एक ही शहर था। यदि मैं बात करता हूँ इधर l बराबर 1 के लिए, l बराबर 1 के लिए, ठीक है। क्या लिखोगे भाई, l बराबर 1 के लिए क्या लिखोगे, l बराबर 1 के लिए क्या करोगे, आपको क्या करना है भाई, ml की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, माइनस प्लस l से माइनस l तक। क्या होता है, प्लस l से माइनस l तक। तो लिखोगे क्या, +1 से -1 तक 0 सहित। यही फार्मूला होता है भाई, यही फार्मूला होता है। तो लिखोगे क्या, +1 0 -1, यही होगा। यानी 3 वैल्यू आई। कितनी वैल्यू आई, 3 आई। यानी कि कच्छक की मैं बात करूँ तो कितने कच्छक हुए, 3 कच्छक हो गए। 1 2 3, 1 कच्छक, 2 कच्छक, 3 कच्छक हो गए भाई। एस की मैं बात करूँ तो ये क्या हुआ, एस की मैं बात करूँ तो क्या हो जाएंगे भाई, इसमें भी हो जाएंगे 1 कच्छक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। यानी कितने इलेक्ट्रॉन, एक प्लस हाफ जाएगा। तो यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसमें प्लस हाफ भी है, माइनस हाफ भी है। तो मैं लिख सकता हूँ प्लस हाफ माइनस हाफ, दिखा सकता हूँ। इसके अंदर भी प्लस हाफ है, माइनस हाफ है, तो मैं दिखा सकता हूँ प्लस माइनस हाफ। इसके अंदर भी प्लस है, इसके अंदर भी माइनस है, ऊपर नीचे है ना, तो यानी कि एक प्लस होगा, एक माइनस होगा, यानी दोनों साथ में है, ठीक है। तो मैंने प्लस माइनस हाफ दिखा दिया कि नहीं, सारी चीज़ें मैंने दिखा दिया। 3 कच्छक, एक 0 का हुआ, एक +1 हुआ, एक 0 हुआ, एक -1 हुआ, 3 कच्छक हो गए कि नहीं भाई। ये यानी कि ये s की वैल्यू हो गई, ठीक है। बात समझ में आई, बातें समझ में, इस तरीके से बात करेंगे। यदि मैं इधर आ जाता हूँ भाई, l की वैल्यू 1 हो जाती है। l की वैल्यू क्या हो जाती है, मैं इधर आ जाता हूँ, इधर आ जाओ। l की वैल्यू क्या हो जाती है, 2 के लिए, l की वैल्यू 2 के लिए, ठीक है। l की वैल्यू 2 के लिए क्या करोगे भाई, ml की वैल्यू क्या हो जाएगी, +2 से -2 तक 0 सहित। यही होगा भाई। आगे लिख लेना, ml की वैल्यू क्या होगी, +2 +1 0 -1 -2। बातें समझ में आई। यानी कितने कच्छक हो गए, 1 2 3 4 5, 5 कच्छक होंगे। 5 कच्छक बना लो भैया,
5 कक्षक मैंने बना लिया, 5 कक्षक मैंने बना लिया 1 2 3 4, 4 5 कक्षक हो गए, एक कक्षक 1 2 3 4 5 हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 5 6 7 8 9 10। ये कौन सा कक्षक है? +2 है, ये +1 है, 0 है, -1 -2, यही तो 5 कक्षक है। पांचों कक्षक मैंने लिख दिया, यानी एस की वैल्यू क्या हुई भाई? एस की वैल्यू क्या हुई? +½ +-½ है कि नहीं इसके अंदर +-½ इसके अंदर भी +-½ है, दो, एक प्लस का हाफ होगा, एक का माइनस का हाफ होगा, ठीक है, एक प्लस का हाफ, एक का माइनस का हाफ, ठीक है। फिर इसके अंदर भी +-½ होगा, इसके अंदर भी क्या होगा? +-½ होगा। बातें समझ में? एस की वैल्यू भी निकल के तैयार, क्या हुई? निकल के तैयार हो गई। बातें समझ में? इस तरीके से आप दिखाओगे, क्या करोगे? इस तरीके से आप दिखाओगे। L = 3 का भी निकाल सकते हो भाई, L = 3 का भी निकाल सकते हो। आप क्या करना है? L = 3 का भी निकाल के हम दिखाई देते हैं भाई। हो गया, ये इतना हो गया। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, इसको क्या कर रहा हूँ भाई? रफ कर रहा हूँ। L = 3 के लिए निकाल के दिखा रहा हूँ भाई आपको। देख लेना भाई, L = 3 के लिए, L = 3 के लिए क्या लिखना भाई? ml की वैल्यू क्या हो जाएगी? फिर वही +3 से क्या होती है? +3 से -3 तक 0 सहित। ये होता है 0 सहित। अब -3 से क्या करते हैं भाई? क्या करते हैं? -3 +3 से -3, +3 होगा, +2 होगा, +1 होगा, 0 होगा, -1 -2 -3 होगा। कितने वैल्यू हो गए भाई? 1 2 3 4 5 6 7, 7 वैल्यू, यानी कितने कक्षक भाई? 7 कक्षक हो गए। कितने कक्षक? 7 कक्षक। 1 2 3 4 5 6 7 कक्षक हो गए। कितने? 7। एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7 हो गए। 8 9 10 11 12 13 14 हो गए, यानी कितने? 14 इलेक्ट्रॉन भर दिया मैंने। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरा, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरा मैंने। एस की वैल्यू मैं लिखूंगा तो क्या लिखोगे? इसके लिए +-½ हो जाएगा, इसके लिए +-½ हो गया, 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 इसके लिए +-½ इसके लिए +-½ एक तो तरीका ये निकालने का, एक तरीका ये निकालने का है अपना। क्या है? एक तरीका ये है अपना निकालने का। बात समझ में आई? इस तरीके से निकालोगे। क्या करोगे? इस तरीके से निकालोगे। तो क्या करना है भाई? आप लोग को क्या करना है? आप लोग को एक मैं मतलब होमवर्क टाइप को दे रहा हूँ। आप लोग क्या करना है? उसे यदि अब वैल्यू आ जाए तो MS की वैल्यू, सारी वैल्यू निकाल के आप लोग कमेंट भी कर सकते हो, यूट्यूब पे भी कर सकते हो, कमेंट कर देना। N की वैल्यू, L की वैल्यू कम से कम वो कर देना, और सॉल्व करके आप लोग क्या करना है? या अपना टेलीग्राम पे भेज देना। क्या करना है? टेलीग्राम पे आपको भेज देना भाई, आपको टेलीग्राम पे भेज देना इसका सलूशन आपको क्या करना भाई? टेलीग्राम पे भेज देना है सलूशन। मैं होमवर्क दे रहा हूँ, 2 होमवर्क दे रहा हूँ, दोनों को करके दिखा देना, नहीं तो मैं अगले वाले लेक्चर में इसको करके बताऊंगा, ठीक है। बातें समझ कोशिश करना भाई। आप लोग कमेंट बॉक्स भी कर देना, इसका कमेंट बॉक्स भी बता देना कि आ गया कि नहीं, ये बता देना। आप लोग क्या करना, वहाँ पे भेज देना और कमेंट में बता देना कि आ गया या नहीं आया, आया कि नहीं आया, ये भी चीज़ें बता देना। हाँ नाम में जवाब दे देना भाई, हाँ नाम में जवाब दे देना, और सलूशन उसका क्या करना है? कमेंट बॉक्स, आप यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स करोगे क्या कि हाँ आया या नहीं आया, तो लिखो हाँ या ना, यस नो कर देना भाई। और इसका सलूशन जो है वो भेज देना। कहाँ पे? इसका सलूशन जो है उसको भेज देना। आप लोग क्या भेजोगे? टेलीग्राम पे भेजोगे। कहाँ पे भेजोगे? टेलीग्राम पे भेजना। क्या करना है? L = 3 के लिए क्या करना है? L = 3 के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान बताइए। ये क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क है। क्या भाई? होमवर्क है, ठीक है, होमवर्क है। आप लोग क्या करना है? कमेंट बॉक्स में बतानी है, कमेंट बॉक्स भरनी है इसके, और इसके भरने क्या आपके कमेंट बॉक्स में बतानी है, और यस नो और भेज देना इसका सलूशन इस पे टेलीग्राम पे भेज देना, ठीक है। बातें ख़त्म करते हैं यहीं पे चैप्टर को ख़त्म करते हैं। इस मतलब
इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। अगले टॉपिक में हम ऐसा कच्छकों की, जो कच्छक बार बार बोल रहे हैं ना, आर्बिटल बोल रहे हैं, उन्हीं आर्बिटलों के बारे में, उन्हीं उपकोषों के बारे में हम लोग क्या बात करेंगे, उनकी साइज़ देखेंगे, संरचना देखेंगे, किस तरीके से है, आकृति बताएंगे, एस हो गया, पी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, किस तरीके से उसकी संरचना होती है। बातें समझ में इस तरीके से बात करेंगे। चलो भाई, धन्यवाद।